अभी सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है। अब सर्दियाँ काफ़ी तेज़ पड़ने लग गई है और अब सर्दियों में जो बाहर रहते हैं लोग फुटपाथ पे और अदर जगह जो रहते हैं उनके लिए सर्दियाँ बहुत मुश्किल होती है। सर्दियों में क्यों, उनके लिए तो बहुत सारी चीज़ें हर मौसम में उन्हें दर्द सहन करना पड़ता है, हर चीज़ हर स्टेज पे। हमें ऐसा लगता है सर्दियाँ अच्छी होती है गर्मियों के कंपैरिजन में। वो है क्योंकि अपने पास उस चीज़ की व्यवस्था है, कपड़े पहन सकते हैं और भी हीटर लगा सकते हैं या कुछ भी जो चीज़ें हैं अपन उससे मैनेज कर सकते हैं कि बेटर देन गर्मी। लेकिन आप ज़रा सोचिए उनके बारे में जो रोड पे रहते हैं, जिनके पास घर नहीं है, जो केवल बाहर सड़क को ही अपना घर मानते हैं, उनकी क्या हालत होती होगी इस सर्दियों में। जब हम अपने रूम में डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल लेयर में ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, कंबल ओढ़ते हैं और पूरे कपड़े पहन के रहते हैं, तब भी अपन को जब इतनी सर्दी लगती है तो उन पर क्या बीतती होगी। तो ऐसी सिचुएशंस में अगर आप हो, अगर देने लायक, आप इतने सहमत हो, सक्षम हो कि आप किसी दूसरे की सहायता कर सकते हैं, तो आप सहायता करिए उनकी। कहीं पे रोड पे अगर आपको कोई है जो सक्षम नहीं है, ऐसे ही बैठा हुआ है या कुछ मांगने वाला है या और भी कोई भी जो चीज़, जो व्यक्ति सक्षम नहीं है और जूझ रहा है इस कड़ाके की ठंड में, तो उनको अगर आप सक्षम हो तो आपकी तरफ से जो भी कुछ आपको आपसे हो सके वो आप सहयोग करिए। क्योंकि कुछ नसीब है हम कि हमें देने लायक बनाया, आपको देने लायक बनाया। और इसमें हमारी कोई अचीवमेंट है नहीं, ये ईश्वर का रचाया हुआ, अल्लाह का रचाया हुआ खेल है। जो जिसके नसीब में वो उसको मिला है। लेकिन आप देनदार बनिए, सहायता करिए दूसरों की, यही है। वो तो आप समझो वो क्या भाई, ये हर व्यक्ति को दिल बड़ा करके सोचना चाहिए कि वहाँ मैं भी हो सकता था, तुम भी हो सकते थे वहाँ पे जहाँ पे वो है। तो हमें मदद नहीं करनी चाहिए ऐसे लोगों की, मदद करनी चाहिए हमें। जो अपने से हो सके उतनी मदद तो हम कम से कम कर ही सकते हैं। और पक्षियों को भी कोशिश करिए, पक्षियों का तो क्या, लेकिन पक्षियों पक्षियों के नहीं है, अब में जैसे कि गौ माता है या डॉग्स रहते हैं बाहर, तो उनकी भी अगर आपके आसपास है तो उन पे वो बोरी डाल दो या ऊपर, या इस ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपके जैसे बहुत से लोग होते हैं जो बार बार अगर उनके पास आते हैं ना, गाय को देख लो, देखा मैंने ये दो ऑब्जर्व की ये चीज़ कि जैसे कि ठेला होता है सब्जी वब्जी का, तो वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे या घर पे किसी के बाहर खड़ी रहती है बार बार, तो लोग ऐसे सोचते हैं कि यहाँ पे गोबर कर देगी, तो इस वजह से वो ये भी नहीं सोचते एक पल के लिए भी कि अभी का जो टेम्परेचर कितना कम है, कितनी ठंड लग रही है। जब अगर उन पे ऐसा कर दिया जाए और
उस वक्त वो लोग हैं जो उनके ऊपर पानी फेंक देते हैं, ठंडा पानी। अगर ऐसा ही उनके साथ किया जाए तो कैसा लगता है उनको? नहीं, जब सिंपल हमें एटलीस्ट ऐसा सोचना चाहिए कि हम जो सिचुएशन दूसरे के साथ कर रहे हैं ना, अगर वो सिचुएशन अपन फेस कर सकते हैं कि ये सिचुएशन मैं हैंडल कर सकता हूँ, अगर ये मेरे साथ हो जाती तो आप करिए, देखो। लेकिन आप खुद के बारे में इतने वो खुद दूसरों से पॉजिटिवनेस प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, और खुद का जो व्यवहार है वो दूसरों के प्रति वो इतना नेगेटिव क्यों है फिर? खुद के बारे में सब कि मेरे साथ सब अच्छा हो, अच्छा हो, अच्छा हो, और दूसरों के साथ तुम करते हो जो, वो भी तो सोचता होगा ऐसा? नहीं फिर हम हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, और क्या। सिम- हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। और देखो, हालात हमेशा समान नहीं होते। आज आपका वक्त है, कल उनका वक्त आएगा। फिर जब सहायता नहीं करेंगे, तब आप बोलोगे ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे। तो हमें खुद को तो क्लियर रखना है ना। ये तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर सर्दी का वक्त है अभी, तो आपको जो भी सहायता हो सके, जो भी आपको मिले, कोई भी जो, तो आप उनकी सहायता करिए। और ये कोई छोटी चीज़ें ना कीजिए कि जानवरों को, किसी भी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए अपन को। जहाँ तक अपनी हो सके वहाँ तक तो अपन को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आ रहा है अपने पास तो कुछ उम्मीद लेके आया होगा वो। ऐसे अपन भी तो जब किसी के पास जाते हैं, कुछ उम्मीद लेके जाते हैं, जब वहाँ से सामने वाला जब नेगेटिव रिस्पॉन्स कर देते तो अपने को कितना बुरा लगता है। तो सोचिए आप दूसरों के बारे में भी सोचिए आप। और अगर आपके ईश्वर ने अगर आपको देने लायक बनाया है, तो आप कुछ नसीब है, तो आप दीजिए, भरपूर दीजिए। यही और तो क्या, बस भाई आपको अगर देने लायक बनाया है तो आप दीजिए, क्योंकि जब आप जाओगे तो ये आपकी जो धन दौलत है ये आपके साथ नहीं जाएगी। आप जितना दे सकते हो उतना दीजिए। इसलिए और तो परेशान किसी को नहीं करना आपको, चाहे कोई सी भी चीज़ हो, जानवर हो या जो भी चीज़ है, परेशान आपको नहीं करना चाहिए किसी चीज़ को। तकलीफ होती है उनको भी, तकलीफ होती है उनको भी। तो हमें ध्यान रखना है ऐसी चीज़ों का। हमें कम से कम दूसरे अपने वजह से परेशान नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ध्यान रखिए, ध्यान रखिए चीज़ों का।
ठीक है, ध्यान रखिए आप चीज़ों का।